गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के हमारे इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, बट लिमिट ऑफ सम, मतलब जो मेथड होगी वो किसकी होगी? लिमिट ऑफ सम, मतलब लिमिट की मेथड होगी। ओके, हमें क्या निकालना है? डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, बट हमें लिमिट का यूज करना है। किसका यूज करना है? लिमिट का। अब इस टॉपिक से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे? एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, और उस फॉर्मूला को यूज करनी है हमें और एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व करनी है। ओके, तो अब ध्यान से सुनिए कि लिमिट ऑफ सम का हमें यूज करना है। एक काम करता हूं, एक कोई फंक्शन ले लेता हूं, है ना? ये फंक्शन ले लेता हूं। सपोज यहां ये मेरा x y है और इसके अंदर मैंने लिया ये x है, ये y है और ये ओरिजिन पॉइंट है। और यहां मैंने इस तरह का कुछ फंक्शन ले लिया, ऐसा कुछ फंक्शन ले लिया। ओके, और ये जो फंक्शन बिलोंग करता है ये यहां से x ac है, तो यहां ये भाई साहब x b से है ना? ओके, अब अल्टीमेटली हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस जो भी फंक्शन हमारे पास है उसका हम एरिया निकालते हैं उस रीजन में, है ना? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारे पास ये 2 से 3 कोई fx dx है, या तो आप a से b मान लो, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि a से b का अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल देते हो, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? इसका मतलब आप इसका एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एरिया। ओके, किसके रिस्पेक्ट में? ये x एक्सिस है, मैंने बताया था x b है, x a है, और ये हमारा फंक्शन है y fx। इसके रिस्पेक्ट में आप इसका एरिया निकाल रहे हैं। अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है किसकी मेथड से? लिमिट ऑफ सम की मेथड से। इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालना है ना? अब दिक्कत यह है कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे? हमें तो भाई एरिया जो निकालना आता है वो रेक्टेंगल का आता है, स्क्वायर का आता है, किसी का भी मतलब जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसका हम अभी तक निकाल सकते हैं एरिया, है ना? बट इसका एरिया नहीं निकाल सकते। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ी सी नहीं n तक स्ट्रिप ले लेता हूं, है ना? मैंने ऐसे छोटे स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, है ना? क्योंकि दिक्कत क्या है, और ये स्ट्रिप जो ये लाइन है ना वो कितनी है? x n कितनी है, मतलब मैं यहां से 0 से स्टार्ट करता हूं। ये जो पॉइंट है वो a और ये जो पॉइंट है वो b है, और ये x0 से स्टार्ट किया, x0 x1 x2 अप टू कितनी है? यहां xn जितनी है स्ट्रिप। फिर उसमें से मैंने एक स्ट्रिप पसंद कर ली। देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। उसमें से मैंने ये सपोज कोई भी मैं यहां स्ट्रिप पसंद कर लेता हूं। ओके, अगर आप यहां होते तो मैं पूछ सकता आपसे कि इसमें से कौन सी स्ट्रिप पसंद करो, बट यहां आप नहीं है, मैं ये स्ट्रिप पसंद करता हूं, है ना? ये स्ट्रिप मैंने पसंद किया। अब देखो ध्यान से देखो कि ये इस प्रकार है। ओके, देखो इसको मैं अलग से निकाल के यहां ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखो इस प्रकार है ना? अब भाई मैं आपको बोलूं कि ये सारा एरिया तो इसको तो गोली मारो, बट आप ये छोटी सी स्ट्रिप यहां दूरी है, आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई यहां से ये इस प्रकार कुछ होगा तो हम सोचते हैं, तब हम सोचते हैं क्यों? क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, बट ये इतना सारा क्वेश्चन बचा, वो क्या होगा? आई बस समझ में? तो प्रॉब्लम यहां है। फिर एक स्ट्रिप में ये प्रॉब्लम, तो एंड स्ट्रिप जो है, लाइन जो है, वो सारे के सारे में हमें प्रॉब्लम मिला, तो सम कैसे मिला? तो इसका हमें सम कैसे करना है? एक का नहीं मिलता तो सबका कैसे मिलेगा भाई साहब? प्रॉब्लम यहां है। फिर हमने कुछ ना कुछ यहां जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। फिर ऐसा कुछ किया कि भाई जो चीज बचती है ना उसका हम पर्टिकुलर फंक्शन बनाते हैं
तो उसको हम इस मतलब उसका हम एडिशन करते हैं। देखो ध्यान से सुनो कि मुझे लिमिट ऑफ सम बतानी है और काउंट कितनी है, एंड काउंट है, तो उस एंड टर्म का एडिशन में ऐसे डिनोट करूंगा। अब एक बात समझो कि अगर मैं इसकी बिट जो है उसको मैं यहां से एच नाम ले लूं, ओके, तो यहां मेरा फर्स्ट जो इसको मैं कंसीडर करता हूं, इसको मैं कंसीडर करूं, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा देखो, क्योंकि मुझे फंक्शन के रूप में इसका एडिशन करना है, तो इसका फंक्शन बनेगा, फंक्शन fx है, बट यहां जो मेरा पॉइंट है ना f ऑफ e है, यानी कि f ऑफ a बन जाएगा, बट यहां पर जो है ना h, हमारा डिस्टेंस जो है वो h, सभी जो स्ट्रिप है उसमें डिस्टेंस h ही है, बट इसका देखो यहां से यहां तक h है, यहां से यहां तक h है, यहां से यहां तक h है, बट मैं आपको टोटल बताऊंगा कि इस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कितना है 2h, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3h। आई बात समझ में, आप समझते हो ना? तो अगर मैं ये स्ट्रिप की बात करूं तो वहां हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, h तो आएगा, h तो आएगा, बट यहां हमारे पास a की जगह क्या आ जाएगा, तो भाई डिस्टेंस कितना आएगा 2h, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, इसका मतलब a प्लस क्या है 2, आई बात समझ, ओके। थर्ड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा h इनटू f ऑफ a प्लस 3h, ओके। इसी तरह मैं कहां तक जाऊंगा अभी h इनटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h, भाई मैंने n माइनस 1 क्यों ले, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि भाई ये xn है, ये क्या है xn है, xn जितनी हमारे पास एक लाइन है उसकी ये छोटी सी स्ट्रिप है ना, तो मैंने n माइनस 1 किया, मैंने n माइनस 1 किया, तो समझो कि जब मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं तो मेरे पास दो लाइन है, नंबर ऑफ लाइन कितनी दो है ना, मतलब एक की बात की तो दो लाइन थी, अगर मैं n की बात करूं तो मेरे पास n प्लस 1 लाइन होनी चाहिए ना। ध्यान से समझो इस टॉपिक को कि अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं तो दो लाइन को कंसीडर करता हूं, है ना, एक में दो को कंसीडर करूंगा, अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं तो तीन, एक दो और तीन स्ट्रिप को मैं कंसीडर करता हूं, बट अगर मैं n फंक्शन की बात करूंगा तो मुझे n प्लस 1 मतलब एक ज्यादा चाहिए स्ट्रिप, बट यहां xn प्लस 1 तो नहीं का, ये स्ट्रिप नहीं है, तो इसका मतलब हमें xn से कम चला रहा है, तो यहां तो दूसरी स्ट्रिप थी तो मुझे फंक्शन एक मिल रहा है, तीसरी स्ट्रिप थी तो मुझे फंक्शन दूसरा मिल रहा है, अब n की स्ट्रिप है, n की लाइन है तो मुझे उससे कम n माइनस 1 का फंक्शन मिलेगा, है बस, ओके। अब समझो एक बात भाई, ये तो समझे, ये समझे, ये फंक्शन समझे, ये वो तो समझे, ये तो ये पॉइंट है, बट एज क्या है, एज क्या है, तो समझो एक बात कि जब आपने लिमिट की बात की थी, लिमिट की बात की थी 11 में, तब आपने समझा था कि भाई ये सब कुछ होता था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की अगर हमें कोई लिमिट निकालनी है तो हम करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 या तो हम x टेंड्स टू कहते हैं, और यहाँ हमारा जो फंक्शन x प्लस h टाइप का माइनस f ऑफ x अपॉन h ऐसा कुछ आता है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है, समझ में नहीं है तो मत समझो इसको, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वहां हम लक्ष्य में लिमिट में हम क्या करते थे कि h की वैल्यू रखते थे h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n रखते थे, है ना। h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n होती है, ओके, क्लियर। अब देखो समझो, अब समझो कि तब मेरा जो h था ना वो h टेंड्स टू 0 था, क्या था, h टेंड्स टू 0 था जब आपने लिमिट की बात की थी तब। बट एक बात समझो यहाँ कि अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, देखो मेरे पास h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n है, n को यहां रख दो, n इक्वल टू b माइनस a अपॉन h होगा। अब मेरा क्योंकि h जो है ना 0 के नजदीक जा रहा है, इसका मतलब ये 0 के नजदीक जाता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 0 तो है ना, कहीं ना कहीं 0 होगा। पर अगर किसी प्रोपोर्शन में 0 है, इसका मतलब ये सारी की सारी चीज है वो कहां जाएगी, इनफाइनाइट के तरफ। समझो इस बात को कि अगर जो छेद में नीचे जो हमारे पास चीज है अगर वो 0 के नजदीक जाती है
y साथ है टोटल वो इनफाइनाइट के नजदीक जाता है। आई बात समझ में? जब हमारा h टेंड्स टू 0 होगा तब हमारा n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। आई बात समझ में? ओके, अब समझ मेरी बात को। इस पार्ट को याद रखिए। अब एक काम करते हैं, इस h को मैं बाहर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि सब में h है। तो चलो निकाल लो सब में से h बाहर। Sn इज इक्वल टू h अगर बाहर निकाल दिया तो ये होगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस a माइनस 1 इंटू h। ओके, चलो ठीक है यहाँ तक। अब समझ लो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा साइड में चिपका देना है। ओके, अब मैं यहाँ से बता देता हूँ। अब समझो यहाँ, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है, h की वैल्यू रखनी है। ओके, तो ऐसे इक्वल टू h की वैल्यू है b माइनस a अपॉन m है। ओके, और यहाँ जो है फंक्शन में f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to f of a plus a minus 1 into h, कैसा कुछ। अब समझो मेरी बात। अब मुझे मैं क्या करता हूँ, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है कि ऐसे है ना, वो क्या है, सम ऑफ n का, है ना। n का मतलब क्या होता है कि कितनी टर्म है, तो हमारे पास यहाँ n टर्म और इसका मतलब होता है सम, तो सारी n टर्म का सम करो। तो हमने यही किया है ना, n टर्म का सम ही किया। बट हमें जो चाहिए ना वो इस प्रकार का, मतलब सारे का सारा का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एक काम करता हूं, दोनों से लिमिट ले लेता हूं कि हमारा जो n है ना वो कोई फिक्स नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, मैंने ये तो nth टर्म ली है, ये एरिया में ओनली n की स्ट्रिप ऐसी नहीं होगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप होगी। अब समझो ये कॉन्सेप्ट कि इस स्ट्रिप जो मैंने ये सारा पोर्शन है ना, ये सारे के सारे पोर्शन में खाली n स्ट्रिप नहीं होगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप होगी। इसके लिए मुझे इसका लिमिट लेना पड़ेगा कि भाई ये इसकी लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलती है। आई बात समझ में? किसी की अगर लिमिट नहीं है तो उसकी हम लिमिट इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि Sn की लिमिट होगी, लिमिट n टेंड्स टू कब होगी, इनफाइनाइट। और ये चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज में, a to b fx dx। आई बात समझ में? समझो इसको, समझो कि इसको मैंने क्या कर लिया, n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए लिमिट लगा दी इस Sn को। तो ये चीज जो हमें आंसर अल्टीमेटली मिलेगा वो तो एरिया मिलेगा, है ना, इसका टोटल एरिया मिलेगा। और उसका टोटल एरिया मैंने यहाँ लिखा था, टोटल एरिया को a to b fx dx से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। समझो बात को समझो। ओके, अब समझो कि तो ये चीज है ना, मैंने यहाँ लिमिट लगा दिया तो यहाँ भी लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चीज है ना, b माइनस a अपॉन a इनटू फंक्शन, यहाँ आएगा फंक्शन f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h। अब समझो कि हमें पता है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी ओनली हम n को ही लगा सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है ना भाई साहब, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो यहाँ आएगा हमारा a to b fx dx इज इक्वल टू, ये होगा b माइनस a इनटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ बचेगा 1/n, तो यहाँ बचेगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h। तो ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हम बोलते हैं
डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं भाई? डेफिनेट इंटीग्रल। बट राइट हैंड साइड की बात करो तो ये देखो सम ऑफ n टर्म है ना, इसका मतलब यहाँ लिमिट भी है n टर्म भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया? लिमिट ऑफ सम। तो ऑलवेज हमारा जो ये फॉर्मूला है, आप एक बात समझना, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है और 7.8 सोल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे तो वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल, बट राइट हैंड साइड आप देखोगे तो वो होगा लिमिट ऑफ सम। मतलब आपके पास जितने भी फंक्शन है उसकी लिमिट लेके सम करना है। आई बात समझ में? ओके, तो समझो मेरी बात कि अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, इस फॉर्मूला को याद रखना खाली, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला, देखो अब आपको शायद ये 60 या 70% आपको समझ में आया होगा, और 30% आपको शायद ये ऐसा मानना होगा कि समझ में नहीं आया होगा। बट ये समझे आप 70% समझे और उसमें से आपने डिराइव किया इस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला को याद रखने में थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए आप रहेंगे। बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे तो 30% आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको 2-5 दिन में आप ये फॉर्मूला में मिल जाता है। बट ये आपने थोड़ा सा आपके दिमाग में होता है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने में मदद होता है। ओके, तो ये थी फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज करके 7.8 सोल्व करना है, तो चलो 7.8 सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।